ये स्टार्टिंग सिस्टम का सबसे पहला पार्ट है। ओके, तो अगर आप देखिएगा स्टार्टिंग सिस्टम, ठीक है, तो स्टार्टिंग सिस्टम में आप देखिएगा इसका क्या क्या कंपोनेंट है। ठीक है, स्टार्टिंग सिस्टम में कंपोनेंट देखिएगा तो नंबर 1 में बैटरी आएगा, इसका हम लोग फ्लो डायग्राम भी देखेंगे। बैटरी, दूसरा आएगा आपका जाकर के स्टार्टिंग सिस्टम में बैटरी के बाद आपके पास ये इग्निशन स्विच, ठीक है, इग्निशन स्विच, उसके बाद आपका रिले, ठीक है, रिले सब जगह रहेगा, इसका कोई ये नहीं है ना। फ्यूज भी लिख सकते हैं सेकंड में, रिले फ्यूज, ठीक है। उसके बाद आपका जाकर के कनेक्टिंग वायर्स, वो तो होगा ही, कनेक्टिंग वायर, चार्जिंग सिस्टम की बात नहीं हो रही है, ठीक है, ये हो रही है स्टार्टिंग सिस्टम में, ठीक है। तो स्टार्टिंग सिस्टम में बैटरी हो गया, इग्निशन स्विच हो गया, उसके बाद मेन कंपोनेंट बताओ, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद स्टार्टर मोटर, जिसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है, स्टार्टर मोटर, ठीक है। स्टार्टर मोटर कभी भी क्या होगा कि आपका अकेला नहीं आएगा, ठीक है। स्टार्टर मोटर के साथ में क्या आएगा, सोलेनॉइड आएगा, ठीक है। सोलेनॉइड इसलिए आएगा, यहाँ लिख देते हैं छठा पार्ट, सोलेनॉइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि सोलेनॉइड जो होगा वो क्या करेगा, करंट को लिमिट करेगा। उसको हम समझा देते हैं क्यों इसका पार्ट है, एक एक करके, पहले बैटरी देखेंगे, लेकिन इसको देख लीजिए। स्टार्टर मोटर का काम क्या है, नॉर्मली आपको इंजन को स्टार्ट करना, क्रैंक करना, ठीक है, इंजन को स्टार्ट करना, इंजन को जो नॉर्मल टॉर्क होता है उसको बिल्डअप कराना, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जो मोटर यूज करेंगे स्टार्टर मोटर कहलाएगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए ये जो स्टार्टर मोटर है इंजन को चला रहा है, ठीक है, तो इंजन को चला रहा है तो इंजन में जाहिर सी बात है टॉर्क ज़्यादा चाहिए, इंजन में टॉर्क ज़्यादा चाहिए, मोटर मतलब इंजन ज़्यादा तेज घूमेगा, इसके लिए स्टार्टर मोटर में टॉर्क ज़्यादा चाहिए, सॉरी है ना, स्टार्टर मोटर में टॉर्क ज़्यादा चाहिए। तो स्टार्टर मोटर में टॉर्क ज़्यादा जब भी होगा, एक फॉर्मूला हम बताए थे बहुत पहले कि टॉर्क जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट का, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। जब भी टॉर्क अगर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, टॉर्क आपको ज़्यादा चाहिए तो करंट भी क्या होगा, ज़्यादा आपको देना होगा, ठीक है। इसका मतलब डीसी से, मतलब बैटरी से, डीसी सोर्स जो है, इससे जो करंट अगर स्टार्टर मोटर में वो ड्रॉ कर रहा, ले रहा है जो स्टार्टर मोटर, उसका करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। करंट का वैल्यू क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये हो गया कि अब देखिए करंट का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है जो हम लोग तार यूज़ करेंगे, ये जो केबल जो यूज़ करेंगे वो क्या होगा, मोटा वाला, थोड़ा थिक केबल को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस केबल को जो है, इस केबल का साइज को क्या करना है हम लोग को, कम करना। क्योंकि अब क्यों करना है, क्योंकि देखो स्टार्टर मोटर जो है इसको चलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टर मोटर का जो कनेक्शन रहेगा इग्निशन स्विच से होकर के आएगा, ठीक है। पहले बैटरी में रहेगा, सप्लाई रहेगा, बैटरी से आपका जाकर के इग्निशन स्विच में आया, ठीक है, सप्लाई जो भी आपका सप्लाई करंट, ठीक है, इग्निशन स्विच से फिर रिले फ्यूज के होते हुए जो कनेक्टिंग वायर है इससे होते हुए तुम्हारा स्टार्टर मोटर में आएगा। तो स्टार्टर मोटर में जैसे ही हम लोग को सप्लाई आएगा तो ये जो वायर यूज करेंगे क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा मोटा, इसलिए क्योंकि इसमें करंट का वैल्यू क्या होगा, लगभग में ये 100 एम्पियर के लगभग में होगा, ठीक है। इस 100 का एम्पियर करंट को कैरी करवाने के लिए जो तार होगा, जो वायर होगा आपका, वो क्या होगा, हेवी वायर को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वायर का जो साइज को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, ताकि वायर का साइज को, और क्या है कि अगर वायर का साइज रिड्यूस ज़्यादा हैवी होगा तो उसके लिए जो फ्यूज है, ठीक है, इग्निशन स्विच है, ये सब भी तुम्हारा हाई करंट में फ्लो करने वाला होना चाहिए। मतलब जो इग्निशन स्विच नॉर्मली हम लोग गाड़ी में रहता है, जो हल्का सा स्विच देते हैं तो तुम्हारा ऑन हो जाता है, ठीक है। तो वो इग्निशन स्विच का साइज क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, मतलब बड़ा हो जाएगा स्विच, ठीक है। अब क्या है कि इस साइज को, इस इग्निशन स्विच का साइज को मतलब कि आपका कंपैटिबल बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तार का साइज को कम करेंगे। और तार का साइज कम तभी होगा जब इसमें करंट का वैल्यू को क्या करें, रिड्यूस कर दे, मतलब कम कर दे। और वो करंट का रिड्यूस करने वाला काम कौन करेगा, ये सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड का मेन फंक्शन यही है, ठीक है। सोलेनॉइड का मेन फंक्शन क्या है, करंट को वो रिड्यूस करे। कैसे करेगा हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो सोलेनॉइड का काम क्या है, ये करंट को रिड्यूस करेगा। जो करंट जो रिड्यूस हो जाएगा वो फिर सोलेनॉइड के होते हुए फिर वो स्टार्टर मोटर में आएगा, ठीक है। स्टार्टर मोटर में जैसे ही करंट आया और उसके बाद वो अपना काम, स्टार्टर मोटर के बाद का जो होगा, ठीक है, इसके बाद जो होगा आपका स्टार्टर मोटर के बाद, ठीक है, फ्लाई व्हील होगा, क्रैंक शाफ्ट होगा, ठीक है, पिनियन गियर होगा, ठीक है, जो भी है इसके साथ में कनेक्ट होगा, जो तुम्हारा पावर का ट्रांसफर होगा। ये आगे का सिस्टम है जो हम लोग देखेंगे कि जो पावर ट्रांसमिट होना है, मतलब जो भी तुम्हारा पावर, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर नहीं, यहाँ पे कौन सा पावर है, जो घूमने वाला जो पावर बन रहा है, ठीक है, शाफ्ट जो घूम रहा है, हम लोग को तो चक्का घुमाना है भाई, है ना,
इंजन चलाना है, गाड़ी आगे बढ़ाना है तो चक्का घूमना चाहिए। तो जो चक्का घूमना है तो उस शाफ्ट को क्या करना पड़ेगा, घूमना है ना। तो मैकेनिकल पावर है, तो ये मैकेनिकल पावर जो ट्रांसफर होगा आगे, वो हम आगे देखेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम में, दैट इज डिफरेंट, ठीक है, वो एक अलग है। तो इसमें हम लोग देखें, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कुछ पार्ट्स है, मतलब कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। इसमें से एक दो पार्ट्स जो है कनेक्टिंग वायर नॉर्मली है, लेकिन आपको याद रखना बैटरी इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। बैटरी नहीं रहेगा तो आपका गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगा, बैटरी नहीं रहेगा तो आपका अल्टरनेटर चार्ज होगा ही नहीं, ठीक है। तो बैटरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो आज हम लोग बैटरी के बारे में देखेंगे, है ना। उसके बाद इग्निशन स्विच, ये स्विच के जैसा काम करता है ऑन ऑफ का, ठीक है, वो भी देखेंगे, एक दिन में हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, रिले और फ्यूज, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों, क्योंकि देखो कोई भी चीज, कोई भी तुम्हारा बैटरी हो, ठीक है, या तुम्हारा स्टार्टर मोटर हो, ठीक है, या तुम्हारा सोलेनॉइड हो, जो भी लोड है, जो भी अल्टरनेटर है, जो भी इलेक्ट्रिकल लोड है, ठीक है, मोटर हो, ठीक है, ये सब चीज जो भी लगा हुआ है तुम्हारा मतलब गाड़ी के अंदर में, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नॉर्मली होता क्या है कि जैसे कि मान लेते हैं आप 1000 रुपए का, है ना, सपोज कीजिए 1000 रुपीज का मोटर खरीद के लेकर का है, ठीक है। अब उसको आप यूज किए, सपोज कीजिए प्रोटेक्टिव सिस्टम या फिर रिले फ्यूज का यूज ना किए, ठीक है, हेवी करंट फ्लो हुआ सर्किट में, ठीक है, करंट का वैल्यू ज्यादा हुआ, क्यों होगा, ड्यू टू फॉल्ट की वजह से। मान लें कभी कुछ फॉल्ट हो गया, कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, इलेक्ट्रिकल में एक मिनिमम फॉल्ट ये होना लाजिम है, कौन सा, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट का वैल्यू क्या होगा, हाई होगा, ज्यादा जाएगा तो तुम्हारा जो मोटर 1000 रुपये का लेकर के आया वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है, खराब हो जाएगा। अंदर का वाइंडिंग तुम्हारा क्या हो जाएगा, जल जाएगा, जिसको नॉर्मली आप लोग बोलते हो उड़ गया, मतलब मोटर जल गया, वो क्या होगा, वाइंडिंग अंदर का बर्न कर जाएगा, आपका ये खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बचाना है, तो इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एडिशनल सर्किट यूज करेंगे, ठीक है। वो सर्किट क्या करेगा, इसको बचाएगा, ठीक है। कैसे बचाएगा, उसके लिए रिले और फ्यूज उस सर्किट में यूज करेंगे। फ्यूज और रिले का मेन काम क्या है, फ्यूज क्या करेगा, जब सर्किट में हेवी करंट फ्लो होगा, जैसे मान लेते हैं ये तुम्हारा मोटर था, ठीक है, ये हम रुपीस में इसलिए बता रहे हैं कि ये आप जानिए एक टेक्निक, एक तुम्हारा ऑप्टिमल वैल्यू होता है। जैसे मान लेते हैं एज ए आप लोग टेक्निकल हो, ठीक है, तो ये जानकारी होना चाहिए कि 1000 रुपये का चीज लेकर के आए, ठीक है, 1000 का, ठीक है, तो ये 1000 का चीज लेकर के आए, तो इसके लिए, इसको बचाने के लिए, मतलब 1000 का मोटर है, उसको बचाने के लिए ऐसा ना हो कि हम 2000 रुपये का खर्च कर दें। बात समझ रहे हो ना, मतलब ये मोटर 1000 का लेके आए, अब उसको बचाने के लिए रिले लगा रहे हैं, फ्यूज लगा रहे हैं, प्रोटेक्टिव सिस्टम यूज कर रहे हैं, वायर लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसका खर्च क्या हो जाए, 2000 हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, या 1000 से ज्यादा हो जाए। ये 1000 का मतलब ये बोलना चाह रहे हैं, ये टेक्निकली होता है 20%, मतलब जो भी आप सामान लगा रहे हैं उसको बचाने के लिए आप उस सामान का 20%, मतलब कि जो सामान लग रहा है, मतलब 20% ही प्रोटेक्टिव सिस्टम में खर्च करेंगे। मतलब अगर 1000 का है तो 20% कितना हो गया, 200 रुपया, मतलब 200 रुपया तक का अगर बजट में अगर वो प्रोटेक्टिव सिस्टम काम कर जा रहा है, तब उसको हम बचाएंगे। दिस इज द ऑप्टिमल, है ना, इसको बोलेंगे ऑप्टिमल है टेक्निकली। क्यों ऑप्टिमल, इसलिए कि ये अपना पैसे के हिसाब से भी मतलब इकोनॉमिकली फिट बैठ जाएगा। अगर मान लेते 200 बजाय में 500 लग रहा है, ठीक है, मतलब 20% तक का खर्चा हम लोग जो है इसमें सहते हैं, ठीक है। ये चीज है, नॉर्मली हम बता दिए, नॉर्मली कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो आरटीआई एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।